ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म हम बहल में दिखाएंगे क्योंकि अभी चुनाव में 1.25 साल का समय बाकी। टेंशन ना ले, तेरे नाम का इतना खूब ला देंगे। अरे भाई नरेंद्र, तेरे गैल तेरे यार हैं, तेरी टीम कांग्रेस ने कहती टॉप ला देंगे। ये ताकत, ये जो भीड़ है, ये पैसे से बुलाई हुई नहीं है। भाई का साथ है, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। अब की बार नरेंद्र भाई साहब को लेके आना। उनके पास धन है, उनके पास दौलत है, उनके पास पैसा है, उनके पास मीडिया बल भी है, लेकिन मेरे पास इन युवा साथियों का हौसला है। नरेंद्र के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है ना यहाँ वोट मांगने की इच्छा रखेंगे। परिषद का चुनाव 2016 में लड़ा था। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो बहुत ही पैसे वाली ताकतें थी, बड़ी बड़ी पैसे की ताकतें थी जो मेरे सामने चुनाव लड़ रही थी। तो टिकटों का इलेक्शन सबसे बड़ा हलवा। देखिए, टिकट तो जिसको जनता चाहेगी, ये युवा साथी जिसको चाहेंगे उसको मिलेगी। विधायक अब की बार युवा साथी को बनाने का काम। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल लोहारू बंसलाल कॉलेज के सामने खड़ा हूं। फिलहाल नरेंद्र राज गागड़वा से फिलहाल पहुंचे। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम जो है आज किया जा रहा है नरेंद्र राज गागड़वास के द्वारा, जो कि टिकटार्थियों में शामिल है। फिलहाल नरेंद्र राज, और सबसे बड़ी बात फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ा लें भाई, गाड़ी एक बार आ जाए। फिलहाल नरेंद्र भाई, क्या कुछ कहोगे? जिस तरीके से युवाओं का मैं लगातार यहाँ 2 से 3 घंटे से देख रहा हूँ, ये लोग डटे हुए हैं। आगे तक कम से कम 500 मीटर तक युवाओं की बाइक और गाड़ियाँ और डीजे खड़ा है। देखिए, ये युवा साथियों का प्यार है, और लोहारू की युवा शक्ति जो है उसने अब की बार एक मन बनाया है कि अब की बार देश और प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, देश में लोग चाहते हैं कि आज देश का प्रधानमंत्री युवा होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा युवाओं का है। और अब देश का युवा चाहता है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। वही हरियाणा प्रदेश का युवा ये चाहता है जी कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी युवा मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा के रूप में होना चाहिए। वहीं आज लोहारू के युवाओं ने बिठाना है कि कहीं ना कहीं लोहारू में भी हम अब की बार युवा सरकार बनाने के लिए सभी साथी प्रयास करेंगे। जी फिलहाल देख सकते हैं क्रेज इतना है कि युवा रुक नहीं रहे इंटरव्यू के बीच में भी। फिलहाल डाल दो भाई, डाल दो। और फिलहाल देख सकते हो भाई, मतलब कि इनको इनके युवा नेता का दीदार ले भाई। फिलहाल देख सकते हो इनको कम से कम 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। फिलहाल क्या कुछ कहोगे? इतना ज्यादा प्यार है कि एक बंदा भी यहाँ से वहां नहीं गया। मैं लगातार टिकटके लगाए देख रहा था। देखिए, ये लोहारू हल्के की जनता का जो प्यार हमारे ऊपर शुरू से रहा है, मेरे पिताजी ने लगभग 35-40 साल से संघर्ष किया है। लोगों का प्यार आज तक उनको हमेशा मिलता रहा है। जैसे मैंने राजनीति की 2016 में शुरुआत की, उस समय से लेकर आज तक मुझे भी जनता का बेशुमार युवा साथियों का प्यार मिल रहा है। और आज खासकर लोहारू के जो युवा साथी हैं, उन्होंने आज एक जो मन बनाया है, लोहारू की युवा शक्ति ने जो आज मन बनाया, वो देखने लायक है। आज युवा की शक्ति ने आज एक नया आगाज करने का काम किया है कि लोहारू का विधायक अब की बार युवा साथी को बनाने का काम। अच्छा, युवा क्रेज इस तरीके से आपके साथ क्यों? क्योंकि बहुत सारे टिकटार्थी हैं, कांग्रेस में बड़ा कंपटीशन है। मैंने कल भी एक नेता से बड़ा सवाल किया था कि आपका इलेक्शन टिकटॉक का सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद होगा हम जनता के बीच, तो टिकटॉक का इलेक्शन सबसे बड़ा हलवा। देखिए, टिकट तो जिसको जनता चाहेगी, ये युवा साथी जिसको चाहेंगे उसको मिलेगी। बाकी टिकटों का फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। अब की बार पार्टी ने एक फैसला किया कि 50% से ज़्यादा टिकटें युवाओं को देंगे। तो हरियाणा प्रदेश का युवा भी चाहता है, लोहारू का युवा भी चाहता है, देश का युवा भी चाहता है कि हमारा जो प्रतिनिधि हो वो कहीं ना कहीं युवा होना चाहिए। तो टिकटों की लाइन तो ऐसे चलती रहती है, और लाइन तो जहाँ हम शुरू होते हैं वहीं खड़ी शुरू होती है। ये डायलॉग काफी, या तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो लोहारू में नरेंद्र राज बोलते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात करूंगा, आज भी लोहारू में, पीछे भी मैंने सबसे सवाल किए हैं, जो भी आ रहा है नया नया नेता, कि यहाँ पूंजीपतियों से आपकी टक्कर रहेगी। पैसे वाले बड़े बड़े टिकटार्थी बड़े बड़े नेताओं से टक्कर रहेगी। उन्हें कैसे झेल पाएंगे, उनको कैसे मात दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात आपकी। लोहारू में आज पूंजीवाद कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। जब से दलाल साहब आए हैं तब से कुछ लोग इस प्रकार के मैदान में आ गए, पैसे वाली ताकतें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2016 में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, और उस समय मैंने जिला परिषद का चुनाव 2016 में लड़ा था। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो बहुत ही पैसे वाली ताकतें थी, बड़ी बड़ी पैसे की ताकतें थी जो मेरे सामने चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उन पैसे की ताकतों का चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। जीत आपका भाई, आपका बेटा, जनता का बेटा, वो जीत पाया, क्योंकि पैसे वाली ताकतें जीतती तो उसी टाइम जीत जाती। आज पैसा कोई नया नहीं है। लोगों के सामने प्यार पैसे से कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उनके पास धन है, उनके पास दौलत है, उनके पास पैसा है, उनके पास मीडिया बल भी है, लेकिन मेरे पास इन युवा साथियों का हौसला है, मेरे पास इस जनता का आशीर्वाद है, इस जनता का प्यार है। तो मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा ताकत प्यार और मोहब्बत में ज़्यादा होती है। फिलहाल किस तरह का आप कार्यक्रम देखते हैं? क्योंकि सामने मैं फिलहाल आपके कार्यक्रम में वहाँ जाके आया हूँ, 1000 के आसपास तो जरूर संख्या होगी। उसको क्रॉस करे ना करे, क्योंकि अभी भी गाड़ियाँ आगे बढ़ रही लगातार देख रहा हूँ। ये युवा भी यहाँ खड़े हैं।
ये जो हाथ जोड़ों के कार्यक्रम में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कैसे कार्यक्रम आगे चलेंगे नरेंद्र राज के, क्योंकि आपने सिवानी में भी कार्यक्रम काफ़ी अच्छा खासा किया, अब लोहारू का है आप, और वैसे भी आम जनता के बीच में जाते हैं, क्या रुख है, क्या विचार है? देखिए हमने पहले जो है सिवानी में कार्यक्रम किया, अच्छा जोड़ो, बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है लोहारू में, कार्यकर्ता मीटिंग भी है, जिसमें हम हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान चला रहे हैं। अगला जो पड़ाव होगा हमारा वो बहल में होगा, और ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म हम बहल में दिखाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव में 1.25 साल का समय बाकी है। तो इसलिए हमारे साथियों से हम चर्चा कर रहे हैं, जो परिवार के सदस्य हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हैं, हम अभी उनसे मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। रैली जल से तो अभी बहुत टाइम है, उसके बाद बड़े बड़े प्रदर्शन रैली जल से भी जरूर होंगे। क्या कुछ कहोगे, युवा जिस तरीके से नरेंद्र राज के साथ जुड़े हैं? सब कुछ आजकल आने वाले टाइम में मतलब भाई साहब को जिताएंगे, और हमारा यही है कि कांग्रेस नेता की बार यही है। भाई साहब क्या कुछ कहोगे, जिस तरीके से करेज है युवाओं का इनके प्रति? ये तो भाई साहब, ये कोई रैली या वो नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग है, और इस कार्यकर्ता मीटिंग में ये हजारों की संख्या में जो तादाद है, ये सिर्फ भाई नरेंद्र राज, युवा दिलों की धड़कन, हमारे साथी, हमारे अजीज, इनके प्यार की बदौलत ये युवा साथी जुड़े हैं। ये कोई रैली नहीं है, ये एक सिर्फ छोटी कार्यकर्ता मीटिंग है। भाई साहब क्या कुछ कहोगे? सर के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा। जी सर जी प्लीज जी। मखारे टेंशन ना ले, तेरे नाम का इतना खूब ला देंगे। अरे भाई नरेंद्र, तेरे गैल तेरे यार हैं, तेरी टीम कांग्रेस ने कहती टॉप ला देंगे। सकते हैं भाई नरेंद्र, इस तरह का प्यार आपको मिल रहा है पब्लिक, ये बच्चा तो शायरी बना रहा तरफ युवा साथियों की, ये चारों तरफ आप युवा साथी देखिए, ये इनका प्यार है, ये ताकत, ये जो भीड़ है, ये पैसे से बुलाई हुई नहीं है। ताकत टिकट भी लेके आएगी फिर। ये ताकत टिकट ये ताकत सब जुनून एक नया आगाज लोहारू के लेके आएगी, और ये पैसे में आए हुए लोग नहीं है, ये प्यार में आए हुए लोग हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, हम भी इस पैसे के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे हैं। क्या कुछ कहोगे भाई साहब? हम भाई साहब के साथ हैं, पर आप दिखाइए कितने युवा साथी हमारे साथ हैं, और इस साइड भी दिखाइए, कैमरामैन को कहिए कि इस साइड दिखाएं कहाँ तक हमारे लाइन लगी हुई है 20 किलो की, और सारे भाई हम नरेंद्र भाई साहब के साथ हैं, और टिकट लेके आएंगे जी, और भाई साहब को जिताने का काम करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे? आज साथी भाई साथ है, नरेंद्र भाई का साथ है, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। अब की बार नरेंद्र भाई साहब को लेके आना है बस। फिलहाल भाई युवाओं में क्रेज, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ का माहौल, भाई साहब क्या कुछ कहोगे? नरेंद्र के प्रति क्रेज काफी ज्यादा है, आज युवा सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा है, इसका प्यार है, ऊपर राज्य का प्यार है, इधर प्यार है बहुत तगड़ा। फिलहाल देख सकते हैं, एक बार दिखा दें यहाँ पे काफिला, वहां से लेकर पीछे जाम लग चुका है, एक बार जूम करके दिखाएं प्रदीप, और सामने बाइक खड़ी है रोड के साथ में, आगे कम से कम 100 मीटर लंबाई ये काफिला है जो चलेगा आगे। डीजे आपको दिख रहा होगा। फिलहाल लोगों के विचारों से आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या आने वाले वक्त में आपको नरेंद्र राज यहाँ से टिकट आरती के बाद जीतते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जनसमूह जिसके साथ होता है, जन समर्थन जिसके साथ होता है, उसके साथ फिर सरकार हो। तो फिलहाल लोहारू की हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बीच में फिलहाल मुझे मिल गए हैं नरेंद्र राज गागड़वास के पिताजी कहूँ, या फिर 40 से 45 साल से हल्के के बीच में जुड़े एक ऐसे नेता जो हर किसी को बाई फेस बाई नाम जानते हैं, राज सिंह गागड़वास। फिलहाल क्या कुछ कहोगे नरेंद्र राज का, आज युवाओं का जो एक काफिला देख करके पूरे लोहारू में आज चर्चाएं हैं कि ये युवा कुछ कर सकता है? ऐसा है कि मेरे पिताजी चौधरी सुबराम जी और मैं 40 साल से लगातार पब्लिक के बीच में रहे हैं। जब भी लोगों का दुख सुख की कोई बात हुई, किसानों की कोई बात आई, हम सब ने, मेरे परिवार ने लड़ाइयाँ लड़ी। लोहारू में गोली कांड हुआ 81 में, मैं उस टाइम तत्कालीन विधायक चौधरी हिरानंद जी साथ जेल में रहा 1.5 महीने। उसके बाद कादमा कांड हुआ, उसमें भी 10 दिन 12 दिन हम जेल में गए। फिर उसके बाद मंडियाली में 1997 में हम 3 महीने, मैं और हिरानंद जी जेल में रहे। जब जब भी कोई किसानों की कोई आवाज़ आई, कोई लोगों की बात हुई, तो हमने उसको उठाया बड़े ज़ोर से, और दुख सुख में लोगों के बीच में हमेशा हमारा रहने का काम रहा। लेकिन राज जी, बात करें जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं उसके बाद असेंबली में कोई और पहुंच जाता है। कई वर्षों तक आप कह रहे हैं कि किसानों की राजनीति आपने की, किसानों के मसीहा के तौर पर ये परिवार रहा, लेकिन वो अलग नजर आता है फिर माहौल चुनाव के। हालात ऐसे होते रहे हमेशा कि जब जब भी कोई ऐसी करवट ली तो मुझे टाइम पे टिकट नहीं मिला। जब पार्टी की आंधी थी, लोकदल में था मैं, तो उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने धर्मपाल जी को टिकट दिया, गोरा जी को टिकट दिया। मुझे जब टिकट थमाया, जब कोई पूछने वाला नहीं था, तो काफ़ी रगड़े लगे।
लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी पब्लिक में जो है ना एमएलए एमपी बड़े नहीं होते, पब्लिक का जो प्यार आज हमें मिल रहा है। आज आपने देखा होगा लोहारों में कितना शानदार लोग अपने पैसे के बलबूते आए हुए थे, पूरे लोहारू क्षेत्र के लोग थे, कोई बाहर का आदमी हमने नहीं बुला रखा था। तो ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा रोड़ा अब चौधर का टिकट है कि कांग्रेस की टिकट किसे मिलेगी। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि एक अनार 100 बीमार, तो कांग्रेस की टिकट के लिए सबसे बड़ा ये रोड़ा हो रहा है आज के दिन। देखो टिकट का ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी का जो फैसला है वो पार्टी हाईकमांड ने करना है। आज हम मैं कह दूँ टिकट हमारी जेब में है ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की हैसियत से टिकट मांगना प्रजातंत्र में सबका हक है, हमारा भी हक है टिकट मांगना। वो देना और न देना तो उनका काम है, पर हमें पूरा विश्वास है हाईकमांड पे कि टिकट हमें नौजवानों को मिलेगी जिसमें नरेंद्र का पूरा हक बनता है। अच्छा, आपके जो बड़े बड़े लिंक हैं बड़े बड़े नेताओं से, राजनेताओं से और अभिनेताओं से, वो काम आएंगे इस टिकट में या फिर इलेक्शन की बात? स्वाभाविक है, वो लोग आएंगे काम, और वो हमारे उनके जो रिश्ते हैं उनको हम बुलाएंगे। जब चुनाव आएगा तो नरेंद्र के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है ना यहाँ वोट मांगने की इच्छा रखेंगे। तो भाई फिलहाल आपको क्या कुछ लगा ये कार्यकर्ताओं का हुजूम देख करके, फिलहाल नरेंद्र के पीछे युवाओं का हुजूम देख करके, और खुद राज जी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर टिकट मिलती, और टिकट के लिए भी प्रबल दावेदारी ठोकेंगे क्योंकि इनके लिंक इतने तकड़े हैं, और अगर इनको टिकट मिली तो बड़े बड़े अभिनेता, जिस सनी देओल को आप यूं कहते हो कि वो गदर मचा रहा है, पाकिस्तान पर हावी हुआ है गदर 2 में, वो फिलहाल इस परिवार के साथ जुड़ा और कई बार तो इनके गांव गागड़वास तक आए हैं, ऐसा मैंने सुना है। फिलहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे कि आने वाले वक्त में लोहारू का इलेक्शन आपको कैसा लगता है, और युवा के साथ अगर कांग्रेस गई तो फिलहाल क्या कुछ आपको नजर आता है? कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।